सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाएं कराने का अपना एक सेट पैटर्न होता है और पिछले साल तक ये पैटर्न फिक्स था, लेकिन पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे चेंजेस लाने पड़े, जिसके बाद स्टूडेंट्स का इवैल्यूएशन हो पाया। कई स्टूडेंट्स इससे सेटिस्फाइड थे और कई इससे सेटिस्फाई नहीं थे और वो इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए उन्होंने आगे अपनी चॉइस दी। पर इस साल से सीबीएसई पहले से ज़्यादा अलर्ट है अपने एग्जाम को लेकर और इसीलिए उसने टर्म वाइज सिलेबस एग्जामिनेशन की डिक्लेरेशन कर रखी है। खासकर 21 और 22 सेशन के बच्चों के लिए ये एक स्पेशल स्कीम के तहत ये डिक्लेरेशन हो रखी है। इसके पहले आज तक ये सिचुएशन कभी नहीं आई थी कि बच्चों का असेसमेंट, खासकर बोर्ड क्लास के बच्चों का असेसमेंट टर्म वाइज होगा। उन्हें एक ही बार बोर्ड एग्जाम में बैठना होता था, पर इस बार से टर्म वाइज असेसमेंट होना है, यानी कि आप समझिए सेमेस्टर वाइज असेसमेंट होना है और ये खासकर क्लास 10th और 12th के बच्चों के लिए है। तो इसी पर ये डिटेल वीडियो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ डिस्प्ले में आप देख रहे हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की वेबसाइट है। इसका जो लिंक है मैं आपको दे दूंगा, आप खुद जाकर यहाँ पर तमाम जो डिटेल्स है जिसके बारे में आज मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप खुद देख सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम चलेंगे इसमें टर्म स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट, इस पार्ट पे चलेंगे। स्पेशल स्कीम ऑफ असेसमेंट फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, यानी कि किस तरह से आपका असेसमेंट होना है और ये असेसमेंट सिर्फ 2021 और 22 के लिए फिक्स किया गया है, ये अगले साल के लिए इसका मॉडल नहीं है। ठीक है, तो इस पार्ट को जैसे ही क्लिक करेंगे हम एक स्पेशल सर्कुलर ओपन हो जाएगा सीबीएसई का। ये 5 जुलाई का सर्कुलर है, काफी पहले ये ओपन हो चुका है, पर अभी काफी बच्चों को इसके बारे में नहीं पता है, उनके स्कूल साइज से उनको अवेयर नहीं किया गया है। मैं उसी को बताने की यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ। थोड़ा शुरुआत में इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इसको थोड़ा सा स्किप करते हुए आगे चलेंगे और ये अगले पेज पर आएंगे, सेकंड पेज पर। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, मैं इसको आपको हाईलाइटर की मदद से भी बताने की कोशिश करूंगा। और देखिए ये स्पेशल स्कीम ऑफ फॉर 2021-22 10th और 12th के लिए स्पेशल स्कीम है, ये अगले साल के लिए मॉडल नहीं है। अगर सीबीएसई चाहेगा, सिचुएशन ऐसी बनी रहेगी तो वो कंटिन्यू करेगा। तो एग्जाम लेने के लिए पूरे एकेडमिक सेशन को 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। यहाँ पर आप क्लियरली इस चीज को देख सकते हैं, डिवाइडेड इनटू 2 टर्म्स, और दोनों ही टर्म्स में, टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही टर्म में सिलेबस जो है 50-50% आएगा। उसमें ऐसा नहीं है कि टर्म 1 का जो इवैल्यूएशन है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होना है, उसका सिलेबस कम होगा या उसका वेटेज कम होगा। दोनों के वेटेज भी सेम रखने की कोशिश की गई है, अगर किसी और तरह की सिचुएशन सामने नहीं आती है उस बिहाफ पर। उसके बाद सिलेबस जो है वो रेशनलाइज किया गया। रेशनलाइज का मतलब है यहाँ पर रिड्यूस किया गया है। जिस तरह का सिलेबस लास्ट ईयर था, रेशनलाइज किया गया था, रिड्यूस किया गया था, लगभग उसी सिलेबस को इस साल भी कंटिन्यू करने की कोशिश की गई है। तीसरी चीज है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हर बार प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट, जो कि सीबीएसई बोर्ड का एक अहम हिस्सा हुआ करता था, इस बार उसको काफी एम्फेसिस देने की कोशिश की गई है और काफी फाइनलाइज करने की कोशिश की गई है। इस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये प्रैक्टिकल और प्रोजेक्ट को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। टर्म 1 में 10 नंबर का आपका प्रोजेक्ट होगा और टर्म 2 में 10 नंबर का होगा। दोनों ही टर्म में जो इसका इवैल्यूएशन होगा उसके पैरामीटर्स डिफरेंट रखे गए हैं। इसके अलावा कंफ्यूजन यहाँ पर एक बहुत बड़ा हो रहा है कि 9th और 11th को लेकर के, क्या 9th और 11th का जो एग्जाम है वो क्या सीबीएसई के 10th और 12th के पैटर्न पर होगा। पर सीबीएसई ने अब इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा है। लेटर्स में ये दिखाया गया है कि क्लास 9th और 11th के बारे में इंटरनल असेसमेंट जैसे होता रहा है वैसा होता रहेगा और क्लास 10th और 12th का भी इंटरनल असेसमेंट होगा। हो सकता है बाद में क्लास 10th और 12th के इंटरनल असेसमेंट को भी बोर्ड की मार्किंग में शामिल किया जाए, पर वो काफी स्ट्रिक्टली होगा और वो बोर्ड एग्जामिनर्स के या जो भी उनके ऑब्जर्वर होंगे उनके सुपरविजन में इसको किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट चीज है, कई बार ये लापरवाही बरतते हैं स्कूल की, बच्चों का रिकॉर्ड नहीं रखते हैं, लेकिन इस बार सभी बच्चों का एक प्रोफाइल बनाना होगा और उसको एविडेंस के तौर पर, डिजिटल एविडेंस के तौर पर स्कूल अपने पास रखेगा। जब भी सीबीएसई चाहेगा वो 9th, 10th, 11th, 12th के स्टूडेंट्स का डिजिटल जो प्रोफाइल है, जो उनका पूरा असेसमेंट है, उसको अपने पास कभी भी मंगा सकता है। इस चीज का खास ध्यान रखें सभी स्कूल के लोग कि उनके रिकॉर्ड मेंटेनेंस को इस बार आपको ध्यान देना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर आई है कि एग्जाम होगा किस तरह से।
टर्म वन का एग्जाम जो होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा और ये नवंबर दिसंबर में होगा, नवंबर दिसंबर में एग्जाम होगा और एमसीक्यू बेस्ड होगा। लगभग 1-1.5 महीने के विंडो में इसको करा लिया जाएगा ऑल इंडिया, पूरे इंडिया में जहां जहां पर भी सीबीएसई के स्कूल्स हैं। स्कूल का जो एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे उनका ड्यूरेशन 90 मिनट्स लगभग 1.5 आवर्स या 1.5 घंटे का होगा और इसका सब सिलेबस जो कवरेज होगा वो 50% होगा। इतनी चीजें आप ध्यान रखिए। जो भी सैंपल सीबीएसई पेपर होगा वो बाद में सीबीएसई इसको लॉन्च करेगा अपनी वेबसाइट पे, उसको देख सकते हैं किस किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। डायरेक्ट फैक्चुअल बेसिस पे क्वेश्चन नहीं होंगे, इसमें काफी ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे, असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और ये टर्म जो एग्जाम होगा, ये जो मैं बता रहा हूं आपको बात, ये 10th और 12th के लिए है। तो 10th और 12th के बच्चे इस एग्जाम को देंगे कैसे? ये एग्जाम आपके स्कूल में ही होगा अगर सारी सिचुएशन नॉर्मल रहती है और ऑनलाइन बेसिस पर होगा। अगर सिचुएशन नॉर्मल रहती है या ऑफलाइन बेसिस पर भी हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन सीबीएसई ने दे रखे हैं। और ये सीबीएसई का इसके लिए एक सुपरविजन करेगा अपनी निगरानी में और वो एक सुपरिटेंडेंट या ऑब्जर्वर को स्कूल में भेजेगा, जैसे कि फाइनल बोर्ड एग्जाम में भेजा जाता है। इसका जो सेंटर होगा, टर्म वन एग्जाम का सेंटर आपका खुद का स्कूल होगा, सिर्फ सुपरविजन के लिए बाहर से लोग आएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये जो पेपर होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, ये ओएमआर शीट पर होगा, ठीक है। ओएमआर का मतलब होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक डिफरेंट स्टाइल है एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन को जज करने का। आप यहां पर देख सकते हैं, मैंने एक शीट बना रखी है, इस तरह की ओएमआर शीट होगी जिसमें क्वेश्चंस और उसके आंसर्स के डिफरेंट कैटेगरी होंगे और उसमें उस सर्कल को आपको फिल करना होगा। तो इस तरह का एक ओएमआर शीट होगा दो के डिफरेंट पैटर्न का होगा। मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एक ओएमआर शीट आपको डिस्प्ले कर दी है। टर्म 2 एग्जाम कैसे होगा इसको ध्यान रखिए। टर्म 2 एग्जाम आपका सब्जेक्टिव होगा और पुराने पैटर्न पर भी होगा, जैसे कि रिटन एग्जाम होता है, ठीक है। ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको जैसे कि आप सेंटर पर जाते सीबीएसई सेंटर अलॉट करेगा, डिफरेंट स्कूल्स में आपको जाना पड़ेगा। 2 घंटे का एग्जाम होगा, ये ध्यान रखिए। हमेशा से बोर्ड एग्जाम 3 घंटे का हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर एग्जाम जो होगा वो सिर्फ 2 घंटे का होगा और ट्रेडिशनल पेपर आते हैं वैसा ही होगा। इसके भी सैंपल पेपर सीबीएसई बाद में रिलीज करेगा। क्वेश्चन नंबर की संख्या पहले से काफी कम होगी, क्योंकि पहले 3 घंटे का पेपर हुआ करता था और अब सिर्फ 2 घंटे का पेपर होगा। दोनों ही टर्म के जो एग्जाम होंगे उनका वेटेज लगभग 50% रखने की कोशिश की गई है, पर सीबीएसई अभी भी इसमें चेंजेस ला सकता है, ये उसका अपना ज्यूरिसडिक्शन है। अभी उसने एक सेट पैटर्न आपको बता दिया है। सैंपल पेपर किस तरह के होंगे वो आपको सीबीएसई के वेबसाइट पर अगस्त सितंबर में सीबीएसई उसे लॉन्च कर देगा, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। उसके बारे में मैं आपको अपडेट कर दूंगा। अब एक और इम्पॉर्टेंट सूचना कि पैंडेमिक की सिचुएशन में क्या होगा। सीबीएसई को भी नहीं पता था, किसी को नहीं पता था कि पैंडेमिक आएगा, बच्चों का इवैल्यूएशन कैसे होगा। 2020-21 के इवैल्यूएशन को करने में काफी समस्या आई थी, तो ऐसी समस्या का सामना ना करना पड़े और इसके लिए सीबीएसई ने पहले से कमर कस ली है। तो इसमें कई तरह की सिचुएशन बताई गई है, उसके इफ एंड बट्स हैं, वो क्या है। इसमें यह है कि अगर इन केस द सिचुएशन ऑफ द पैंडेमिक इंप्रूव्स एंड स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जाम, अगर पैंडेमिक नहीं आता है, सिचुएशन नॉर्मल होती है, तो टर्म 1 के एग्जाम स्कूल में ही होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह से सीबीएसई करा सकता है, और टर्म 2 के एग्जाम भी स्कूल में होंगे। ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। सेकेंडरी सिचुएशन क्या बनाई है कि मान लीजिए कि अगर 2021 नवंबर दिसंबर में टर्म 1 का जब एग्जाम होना है और पैंडेमिक आ गई और टर्म 2 का एग्जाम स्कूल में हो गया, तब क्या होगा? उस स्थिति में टर्म 1 का जो एग्जाम होगा वो बच्चे घर से ही देंगे, ऑनलाइन मोड से या ऑफलाइन मोड से, पर उनका वेटेज काफी कम हो जाएगा, क्योंकि बच्चे घर से दे रहे हैं इसलिए उसका वेटेज कम हो जाएगा। और टर्म 2 क्योंकि स्कूल से दे रहे हैं उसके लिए वेटेज बढ़ जाएगा। पहले मैंने कहा था कि टर्म 1 टर्म 2 का वेटेज बराबर रहेगा जब सिचुएशन नॉर्मल होती है, लेकिन किसी भी स्थिति में जो भी एग्जाम बच्चे घर से दे रहे हैं, टर्म 1 का एग्जाम घर से दे रहे हैं, टर्म 2 का एग्जाम स्कूल से दे रहे हैं, तो जो एग्जाम आप होम से दे रहे हैं अपने, वहां से उस एग्जाम का वेटेज कम हो जाएगा। यही सिचुएशन अपोजिट हो सकती है कि पैंडेमिक अगर मार्च अप्रैल में आता है, यानी कि टर्म 2 में आता है और टर्म 1 में आप एग्जाम दे पाते हैं, तो टर्म 1 का वेटेज बढ़ जाएगा और टर्म 2 का वेटेज कम हो जाएगा। मान लीजिए कि टर्म 1 और टर्म 2 दोनों ही एग्जाम आप नहीं दे पाते हैं, तब क्या होगा? ऐसी सिचुएशन में जो आपका इंटरनल असेसमेंट है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट वर्क है
और इसके अलावा टर्म 1 टर्म 2 के एग्जाम जो आपने घर बैठे दिए हैं, ऑनलाइन दिए हैं, ऑफलाइन दिए हैं, या और भी इंटरनल असेसमेंट होता रहा है, उनके थ्योरी के मार्क्स के बेसिस पर या ईयरली जो प्रोजेक्ट आपने बना रखे हैं उसके बेसिस पर होगा। तो आपको इन सब सिचुएशंस के बारे में नहीं सोचना है। ये पॉसिबिलिटी हैं जो सीबीएसई ने पहले से ही डिक्लेयर कर दी हैं, इसके बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपनी तैयारी पर ध्यान देते रहना है और उसी बिहाफ पर आपको अपने टीचर से आपको जो भी मार्गदर्शन मिलता है वो लेते रहें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने इंटरनल असेसमेंट का जो पार्ट है, जो प्रोजेक्ट वर्क वाला पार्ट है, यहाँ पर आप देख रहे हैं गाइडलाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट, ठीक है, इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिए, टीचर से आप समझ लीजिए। इस पार्ट को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। गाइडलाइन फॉर इंटरनल असेसमेंट, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो अलग से बना दूंगा अगर आप कमेंट करते हैं। लेकिन 9th और 11th के स्टूडेंट से ध्यान रखें कि उनका जो एग्जाम होना है वो टर्म 1 टर्म 2 के बेसिस पर नहीं होना है। सीबीएसई ने इस पर कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं दिया है। जैसे एग्जाम होता रहा है, ये स्कूल का अपना ज्यूरिसडिक्शन है, उसका अपना एकाधिकार है कि वो एग्जाम कैसे कराता है। अगर इसमें भी कोई चेंजेस आएंगे, सीबीएसई की तरफ से कोई चेंजेस आते हैं तो वो आपको अलग से बता दिया जाएगा। अभी इसमें किसी भी तरह का कोई चेंज नहीं आया है। आप सभी बच्चों का यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही जानकारियों के साथ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।